सुनी दादा की वाणी? क्या दादा बताते हैं? इच्छा? हाँ, बोला हम भिखारियों से थोड़ी ना मिलेंगे, राजा से मिलेंगे। तुम अभी तक मांगता है तो माना भिखारी है ना, भिखारी से क्यों मिलो? हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? हाँ कहो। हाँ क्वेश्चन सुनाओ। क्या? भाव एंड डप भाई गालियों अलग अलग है। हाँ ये क्रिया है ना, भाव तो लगे। डर तो सभी का है टॉपिक कि सबको डर लगता है। क्यों लगता है? कारण भी सबका अलग अलग है। सच करके अगर पूछो तो भय नाम की चीज होती कुछ नहीं है, पर ये तुम्हारा क्रिएशन है। डर कुछ नहीं होता, मगर ये तुम्हारा क्रिएशन है। क्रिएशन का मतलब समझता है? तुमने बनाया है डर, तुम्हारा बनाया हुआ है। तो ओन क्रिएशन जो होता है हम सबका, वो अपना क्रिएशन आप ही हटाएंगे। हम कितनी भी आपको वाणी बोलेंगे, भले हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे इधर उधर का, मगर आपका डर नहीं जाएगा। ये आपका डर तब जाएगा जब आपने क्रिएट किया है इसको, भय को। कैसे क्रिएट किया है? देखो, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे सफलता मिले, इच्छा। तो मन कहता है, तुम तो इच्छा करता है तुमको सफलता मिले, और समझो नहीं मिली तो तुम डर जाएगा। और कर्म करने से पहले ही सोच लिया तो ये भय तुमने पैदा किया। मैं उधर जाता हूं, वो आदमी घर में न मिले, डर। हर बात का ये तुम्हारा क्रिएशन। तुमने सेकंड थॉट जो किया, पहले किया हमको काम करना, मैं जा रहा हूं, बस आगे मुझे कुछ करना नहीं था। वो मिले न मिले, बात बने न बने, ये तो समय के ऊपर है। जैसा समय वैसी वैसी बात। पर समय को न देखकर हमने अपना क्रिएशन किया कि ऐसा हो जाए। जैसे स्टोरी पहले ही हम बना के चले साथ में, तो अकॉर्डिंग टू सी नेगेटिव थॉट्स के होगा। और हमने कुछ नहीं बनाई, चले गए। भाई हमको जाना है, उधर काम है, मुझे उससे मिलना है, बात खत्म। अब चले गए, काम हो गया नहीं हो गया, मैंने कुछ नहीं सोचा, तो मेरे अंदर डर पैदा ही नहीं हुआ। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। दोनों बातों में अच्छा ही ढूंढी। तो इस तरह के ये तुम अपनी लाइफ में जो भी है, छोटी छोटी बातों के लिए, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, ये सब सोचते हो, तो ये तुम्हारे क्रिएशन से पैदा हुआ है डर। जैसे वो आदमी गया जंगल में, जा रहा था, रास्ते में जंगल आया, पास कर रहा था वहां से, तो ऐसे ही उसको एक विचार आया। बोला चलते चलते थक गया हूँ पैदल, एक पेड़ की छाया मिलती तो मैं सो जाता। बैठ जाता वहां, बैठा, पेड़ मिल गया, ख्याल जो किया तो मिला। चारपाई मिल जाए, वो भी मिल गई। भोजन के लिए अंदर में हुआ कि खाना मिल जाए, खाना भी मिल गया, सब आराम हुआ। फिर ये ख्याल आया शेर ना आ जाए, तो शेर भी आ गया। तो ये जो भय शेर का, पहले सब अच्छे अच्छे ख्याल किए, शेर का ख्याल क्यों किया? किया तो आ गया। तो ये जितना भी भय है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, तुम्हारे ख्याल से पैदा होता है। तुमने खुद पैदा किया है। भय नाम की चीज कुछ नहीं होती, और निर्भयता भी कुछ नहीं होती। जब प्रकृति इंसाफ की बनी है, तो मैं भय और निर्भय क्यों करूं, हो जाऊं? मुझे मालूम है प्रकृति में हमारी साइंस क्या, हमारा भगवान क्या, हमारा अनुभव क्या, यही बोलता है कि जो बीज बोएगा वही खाएगा। इससे कुछ अलग है ना? जो बोएंगे वही खाएंगे। अब ये प्रकृति है इंसाफ वाली, इसमें मुझे डर कैसा? आम बोऊंगी आम खाऊंगी, अमरूद बोऊंगी अमरूद खाएंगे। इसमें प्रकृति तो नहीं बदलेगी, इसमें भय और अभय कैसा? ये जो हमारा मन का धर्म है, सारा दिन डर और नहीं डरते, वो बड़ा बहादुर है, वो बड़ा ऐसा है, ये हमारी मूर्खता है।
डरने की कोई बात नहीं और न डरने की भी कोई बात नहीं। जब प्रकृति इंसाफ की है तो हम उसके लिए क्या अंदर में डर करें या न डरें? ये तो तब हो जब भाई किसी से बेइंसाफी होती हो, क्योंकि आप देखते ही बेइंसाफी है। आप बैठे हैं नेचर में, मैं भी बैठी हूँ, मगर आपको हर जगह बेइंसाफी नजर आती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब फिर कर्म बोलोगे, अच्छा उसका कर्म होगा, फिर उसका स्वभाव होगा, फिर उसने कोई गलती करी होगी, 50 लिस्ट बना के बताते हो। ऐसा हुआ, बस दुनिया में ऐसा होता है। आप कहते हैं हुआ, मैं कहूँ होता है दुनिया में, पासिंग शो है, हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप खड़े होके रीजन ढूंढते हो, कारण अज्ञान है। हम जितने भी कारण दुनिया में ढूंढते, ये करें, ऐसा क्यों हुआ, फिर आगे सावधान हो जाएंगे, फिर ये होगा, ये सब तुम्हारा अज्ञान है। क्योंकि प्रकृति में वही बात बनेगी जो पहले बीज पड़ा हुआ है। इसके हिसाब से प्रकृति अपने को चेंज नहीं करेगी। आज तुमने गेहूं बोया, कल तुम सोचो नहीं मुझे चावल बोने चाहिए थे, तो क्या गेहूं के बदले चावल बन जाएंगे? कभी नहीं होंगे। अपना सोचा कभी नहीं होता, चाहे करो लाख उपाय करोगे, कभी भी अपना सोचा होगा नहीं। तो इसी के लिए सोचे सोच न हो वही, सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सोचो लाखों बार सोचो, कुछ नहीं होगा। चुप न होए, ये चुप करते, ये मन मुआ चुप भी नहीं करता है। तो मन को सारा मन चुप करे, मन शांत करे, मन ये कभी नहीं करेगा। तुम्हारा यत्न व्यर्थ है। ये मन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमात्मा है, ये मन नहीं है। ये जितना भी संसार में तुम सोचता है, ये ख्याल, ये बुद्धि, मैं ऐसा करूं, ऐसा नहीं है जो तुम सोचता है। क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे को रुकावट का कारण है। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। साई बनेगी जो पहले से राम बना चुके हैं। रामचंद्र जी आए, उनकी देखो कैसे बना था, जैसा ड्रामा वैसा ही हुआ। वो चेंज नहीं कर सके, बना हुआ था, पहले ही बीज पड़ा। ऐसे हम सबका पड़ा हुआ है, हमको वैसे ही चलना है। खेल बना हुआ है, काहे के लिए सोचें? आज सोच व्यर्थ है। तो ये तुम्हारा भय क्रिएशन है, अपना बनाया हुआ। मन को भी तुमने उल्टी सीधी बातों से माना हुआ है, पर मन भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा है। आप सिर्फ परमात्मा का निश्चय करो, फिर मुझे बताओ आपको क्या क्या हुआ। एक भगवान है, पूर्ण निश्चय, और ये पूर्णता है। पूर्ण माही रहना साधु, यही गुरु का कहना। गुरु का कहना है पूर्ण माही रहना। पूर्ण माना परमात्मा। अब उठते बैठते अगर भगवान की याद होती है तो कुछ मन में विक्षेप आता है? कभी नहीं होता। भय तुम्हारा बनाया हुआ है। मैं डरता हूँ, सब जने मुझे बोलते हैं। कोई डर एक का टॉपिक थोड़ी ना, डर तो सभी ने जैसे पैदाइशी आपने लिया है। पर डर नाम की कोई चीज नहीं होती, तुम्हारा बनाया हुआ है। कोई आदमी को खा जाएगा, या आदमी मार देगा किसी को, या उल्टी सीधी कुछ बात तुम्हारे से होगी, कुछ नहीं। दुनिया की बात सुनेगा और डरेगा। हम डरते नहीं है, पर सावधान हम जरूर रहते हैं। चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, लोगों से बात करने में मैं सावधान बहुत हूँ। दादा ने बोला मुझे सावधान रहने के लिए, पर मैं डरती नहीं हूँ किसी से। डरना कैसा? परमात्मा है, सावधान है हम। ज्यादा बोलने से भी सावधानी है। किसी अनजान आदमी से बोलने में सावधान हो जाते हैं। किसी का धन दौलत इधर उधर पड़ा रहता है, कभी नजर से देखते नहीं, सावधान हो जाते हैं। जिसकी चीज है वो जाके उठाए, मेरा कोई काम नहीं उससे। सावधानी बरतते हैं, बाकी हम डरते नहीं हैं। किसी को ऐसा शब्द न बोलें जो उल्टा मुझे वो शब्द बोल दे। सावधान हो जाते हैं, बोलेंगे नहीं तो वापस में आएगा नहीं। सावधान हम हैं, पर हम डरते नहीं हैं। सावधान रहना हमारा धर्म है। असावधानी हमारे को रास्ते में रुकावट डालेगी, उल्टी सीधी बात करेगी। इससे अच्छा सावधान हो के चलो, न कहें और न सुने, न किसी की चोरी करें न कराएं।
तो ये सब सावधान रहते हैं। क्यों? अगर दूसरा कोई कर भी रहा है तो सावधान होकर उसको कहते हैं ऐसा नहीं, देखो तुम्हारी चोरी हो रही है। सावधान करते हैं सबको और खुद भी सावधान रहते हैं, न करें चोरी न कराएं, सावधानी बरतते हैं। क्यों कोई किसी को नुकसान पहुंचाए? प्रकृति की तरफ से किसी को नुकसान हो, अब जैसे ठंड होती है, अगर लगती है तो ठंड से अपने को बचने के लिए साधन ढूंढते हैं, सावधान है। ये नहीं कि लग रही थी, मैंने सोचा ठीक है कौन जाए अंदर लेने के लिए कपड़ा, कौन ऐसा करे, ठीक है लग गई ठंड। सावधानी, दवा भी लेते हैं तो सावधानी के लिए। क्यों नहीं सावधान रहेंगे? मूढ़ प्राणी थोड़ी ना है। सावधानी तो सारी जिंदगी बरतनी है हमको, गिरने से, चलने से, बोलने से, बैठने से, खाने से, कमाने से, हर जगह सावधानी, सावधान होके बरतते हैं। डर कैसा? डर और सावधानी में अलग अलग फर्क है। डरे क्यों? आती है मेरी बात समझ में? बाकी भय तुमने खुद बनाया हुआ है। बच्चे कितनी छोटी छोटी बातों पे डरते हैं तो माँ कैसे उनको करती है, नहीं बेटा डरने की कोई बात नहीं, ऐसा छू के देखो, खा के देखो, ऐसा करके देखो, आके देखो, जाके देखो, सावधान करती है ना बच्चों को। तो सावधानी से चलते हैं। अब जैसे रात का समय होता है तो पहले ही हमारे को गुरु कह देता है भाई काम करके उतार के 7-8 बजे घर आ जाना। ये सावधानी है, ये भय नहीं है अंधेरे से। पर हम सबको दादा का कहना हुआ है काम उतार के जल्दी उठना, सारे दिन का काम उतार के 7-8 बजे घर आ जाना, क्योंकि रास्ते पर इस तरह से अंधेरे में बहुत कुछ हो सकता है। तुम अपने को बचाओ, प्रोटेक्शन दो। ये नहीं कि हम अंधेरे से डरते हैं, हम डरते नहीं है पर सावधान है। क्यों हम ऐसा किसी को चांस दें कि हम 12 बजे लौटें, 1 बजे लौटें तो कोई मुझे रास्ते में छेड़े? क्यों करें हम ऐसा? हम सावधानी से अपने 7-8 बजे घर काम उतारा चले आए, इसमें क्या है? ये थोड़ा ना कि हम लोग डरते हैं, ये डर नहीं है, सावधान है। सभी के प्रति सावधानी बरतते हैं पर हम डरते नहीं किसी से। डरे क्यों? भय तो हमारा बनाया हुआ है, हम बनाते हैं, डरते। जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ घर में खाना खाते हो, जिनके साथ सारा तुम्हारा कारोबार है, क्यों डरते हो? घर में भी एक दूसरे से क्यों डरते हो और डराते भी क्यों हो? भय तुम्हारी कमजोरी आ जाएगी। सावधान रहो, मेरी तरफ से किसी को भी तकलीफ न हो, उसको भी ऐसा ज्ञान दो कि तुम भी किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। ज्ञान से तो हमारे को सावधानी आई है पर हम डरते नहीं कभी किसी से, पहले ही से सावधान होते हैं। ऐसा करेंगे क्योंकि सब है, चोरी करेंगे तो जेल मिलेगी सजा, उल्टे कर्म करेंगे तो हमारे को पनिशमेंट मिलेगी, उल्टा सीधा कर्म करेंगे तो बीमारी आएगी। ये सावधानी है, बीमारी ना आए इसके लिए हम प्रिवेंशन करते हैं, अपने आप को बचाते हैं सावधान होके। ऐसा थोड़ी ना जब आएगी तो देखी जाएगी, बेपरवाही नहीं, आएगी तो देखी क्यों जाएगी? आती है बीमारी, आएगी तो देखी जाएगी, ऐसा नहीं। तो सभी बात से सावधानी है। डर नाम की चीज कोई नहीं होती। अगर आज आपने निकाला है टॉपिक तो सब निकालो डर। ऐसा नहीं है कि हम, दादा कहते थे ये कितने शैतान होते ना, दूसरे को डरा के धमका के अपने अंडर रखते हैं। बोला ऐसा नहीं है, जंगल रहने के लिए है तो सभी जानवरों के लिए है, और ये शहर रहने के लिए है तो सबके लिए है। डरना कैसा? भय तो हमारे सत्संग में पता नहीं क्यों सबने पैदा कर लिया है, क्रिएट किया है कुछ नहीं, कोई सबब नहीं है डरने का, पर सबने पैदा किया है। अब बे टाइम उल्टा सीधा कोई आएगा जाएगा या उल्टी सीधी बात बोलेगा तो हम लोग मना करेंगे, भाई ये टाइम नहीं है इस तरह से करने का, तो दोबारा आने से डरेगा। अरे सावधान हो जाओ, जो नियम है उसको फॉलो करो, इसमें डरने की क्या बात है? ये भय भय कह के तुम लोगों ने अपने को सच से दूर कर लिया है। सच्चाई से दूर करते हैं। फेस करो, सामना करो, सच है तो क्या हुआ? कितने कुल कभी हम लोगों के नौकर चोरी करते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं सच बताओ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
तो अगर कोई समझदार नौकर होता है तो बता देता है सच, हम उसको छोड़ देते हैं, भले नौकरी से निकाल दें मगर उसको माफ कर देते हैं, बोला चलो। सच में इतनी बड़ी ताकत है। और बताने से डरते डरते आज दिन तक कितने उसके पीछे कर्म किए, चोरियां कितनी कराई। मेरे से ही कभी कभी इस तरह से करते, अरे जरा सी बात मुझे बता देते, मैं तुम्हारे को पहले ही सावधान कर देती। एक बार उसको चोरी करने का मौका दिया, फिर दोबारा उसको चोरी करने का मौका दिया, फिर तीसरी बार चोरी करने का मौका दिया। जब तीसरी बार मेरे को अंदर में ख्याल आया भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा, तब मैंने इनसे पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ। बोला ये तीसरी बार चोरी कराई है। मुझे इतना अफसोस हुआ कि आप पहली बार बता देते तो हम आपको वहीं स्टॉप कर देते, फिर दूसरी बार अगर बता देते तो मैं आपको मना करा देती। तुमने कितनी की चोरी करने के लिए सबको खुलेआम छोड़ा, ये पाप तुम्हारे बने। अगर मुझे पता होता तो मैं पहली बार में ही तुम्हारे को पकड़ लेती। तुम लोगों ने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? कारण यही था, तुम डर डर डर, ऐसा ना हो जाए। ऐसा तुम्हारी थिंकिंग में तुम्हारा क्रिएशन कैसे तुम्हारे को किया और कितने लोगों की चोरी करा के पाप किया। ये पाप का भोगी कौन होगा? तुम ही सब ना। तुम सावधान होते, काम तो ये था तुम सावधान हो जाते, बेस्ट यही थी। अगर तुमको पता चलता कि इस तरह का काम हो रहा है, भले मुझे न बताते मगर आप सावधान हो जाते, पर आप तो सावधान हुए नहीं, उल्टा दूसरी बार भी कराई चोरी और फिर मुझे भी नहीं बताया। दोनों में से पहली बात बेस्ट थी कि आप सावधान हो जाते। नहीं हुए क्योंकि तुम्हारा ये क्रिएशन डर। कैसे ज्ञान लगेगा? भले ही हजारों कापियां भरो, तुम्हारी संगत भी बन जाए। मैं देखती हूँ लोग आजकल इसके ऊपर बड़ा करते हैं, अरे इतने लोग मेरे पास आते हैं, इतने लोग मुझे पूछते हैं, इसका मतलब मैं कुछ हो गया। कभी मत समझना, कभी मत ऐसा अंदर अपने को धोखा देना कि मेरे से इतने लोग सुनते हैं, इतनी संगत भरी होती है, मैं कोई बड़ा बहुत हो गया। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। जब हम आपको समत्य योग सिखाते हैं तो जो आगे बैठा है और जो सबसे लास्ट में पीछे बैठा है और जो मैं इधर बैठी हूँ, हम सब समान हैं। ये नहीं कि आगे बैठने वाला पहला नंबर और इधर बैठने वाला पहला नंबर और पीछे वाला सबसे पीछे, ऐसा नहीं। समत्य योग है हमारे पास। तभी ज्ञान हमारा ऐसे तुम्हारे अंदर जाता है सूंघ करके।